Now, across India, the BJP's Mahila Morcha is taking to the streets, mashals in hand, anger on display. From the hills of Uttarakhand to the streets of Delhi and from Odisha to Assam, one issue is being turned into a nationwide movement, the Women's Reservation Bill. Visuals from Dehradun show Uttarakhand's Chief Minister Pushkar Singh Dhami leading a Mahila Akrosh Mashal rally, a symbolic protest over the bill's failure to pass. इनको तो एक ही रट थी कि किसी भी कीमत पर ये महिला विधेयक संशोधन पास नहीं होना है, और वही काम जो दिल्ली में किया वही काम आज इन्होंने यहाँ भी किया। यहाँ भी केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि देश संविधान के आधार पर चलता है, देश नियमों के आधार पर चलता है। ये केवल उलझाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी मातृशक्ति की कोई चिंता नहीं की। आपको ध्यान होगा, जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के समय में हम भी उत्तर प्रदेश में ही थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। हमारी माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का इन्होंने व्यवहार किया, हम कैसे भूल सकते हैं। मसूरी का गोलीकांड हम कैसे भूल सकते हैं, खटीमा का गोलीकांड हम कैसे भूल सकते हैं, जहां हमारी माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार की नीचता की हरकतें की गई। रामपुर तिराहे का कांड, और उस समय कौन सी पार्टी सरकार में थी? यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही थी। In the national capital, Delhi's Chief Minister Rekha Gupta led a similar Mashal Jalus, with the BJP directly targeting the opposition for blocking the bill. महिलाओं के मन में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो एक एक व्यक्ति जो उस लोकसभा के सदन में बैठा था और उसने रिजर्वेशन बिल का विरोध किया, आज देश की महिलाएं उससे जवाब चाहती हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हमें लगा था कि शायद अब हमें ये 33% आरक्षण मिल जाएगा, शायद हम लोग भी विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंच के इस देश के निर्णयों में भागीदारी कर पाएंगे। परंतु ये विपक्षी दल जो उन्होंने किया, जो कुतर्क उन्होंने वहां पेश किए, जो मक्कारी धोखेबाजी उन्होंने की, उससे साफ पता चलता है कि केवल परिवारवार की राजनीति करते हुए वो चाहते ही नहीं है कि देश की कोई भी और साधारण महिला आगे निकल करके आए। आज मोदी जी ने जो साहस दिखाया, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल के ऊपर सख्त रूप में खड़े होकर के पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास किया, हम दिल की गहराई से मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। In Odisha, senior BJP leaders like Manmohan Samal and Pravati Parida joined the Mahila Akrosh rally, amplifying the demand for the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. जरूर लड़ूंगी, क्योंकि हम महिला है। अगर देश को आगे लेने के लिए समाज भी आगे जाएगा, क्योंकि समाज का नारी को बहुत शिक्षित होना चाहिए, नारी का अधिकार होना चाहिए। जैसे संविधान में नारी पुरुष का समान अधिकार रहता है, तो ये क्यों नहीं है? तो ये लड़ाई जारी रहेगा। जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोग मिलेगा नहीं। तो हम लोग ये अधिकार हमको मिलना चाहिए, सभी नारी के लिए। हम एक के लिए नहीं, हम सबके लिए लड़ेंगे और सबको हम भारत को आगे लेंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि ये हमारा अधिकार लड़ रहे हैं, हम सभी नारी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नारी जो आगे जाएंगे तो देश का समाज आगे जाए। हम खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, महिला जाते हैं, तो आगे नारी भी और आगे सबके लिए जाएंगे, सभी क्षेत्रों में। In Guwahati, the message was the same. Women workers on the streets demanding representation, raising slogans and turning protests into a coordinated national campaign. 2023 के बाद पिछले 16-17 अप्रैल में हमारे लोकसभा राज्यसभा में जो नारी शक्ति, जो संरक्षण संशोधनी विधेयक 2026, साथ में डिलिमिटेशन का भी जो हमने एक विधेयक जोड़ दिया था, उसके खिलाफ कांग्रेस ने जो मतदान किया है, और जिस कारण आज नारी शक्ति अपने अधिकारों से वंचित रह गया है। महिला शक्ति देश के आधी आबादी है। इस आधी आबादी शक्ति को कांग्रेस ने
हमेशा ही उनके शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं किया है। कांग्रेस ने कभी भी महिला शक्ति को आगे लेके जाने का कोई प्रयास नहीं किया है। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रयास करता है तब कांग्रेस इंडिया अलायंस इसका विरोध करता है। यही कांग्रेस का माइंडसेट है। 7 साल कांग्रेस ने देश शासन किया। 7 साल में कांग्रेस ने हमारे आधी आबादी जनसंख्या के लिए, नारी शक्ति के लिए कोई भी एक ऐसा कोई शक्तिशाली, कोई एक स्ट्रॉन्ग कोई स्टेप्स महिला के अधिकार के लिए नहीं लिया। जो महिला हमेशा कांग्रेस को वोट देती रही, 7 साल उन्होंने शासन करता रहा, लेकिन महिलाओं को हक देने का जब समय आया तो कांग्रेस ने महिलाओं के पीठ पर छुरा मार दिया। In Jaipur, the BJP Mahila Morcha members took out a torchlight procession in support of the Nari Shakti Bill. Protests spreading across states. The BJP is clearly turning the Women's Reservation Bill into a national talking point, but it remains to be seen whether this is a movement for representation or a strategy for political consolidation. विधानसभा का नारी सशक्तिकरण अधिनियम को लेकर के बीते समय लोकसभा के दरमियान यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की भावना के अनुरूप देश की आधी आबादी को लेकर के जिस प्रकार से नारी सशक्ति वंदन अधिनियम का प्रस्तुतिकरण हुआ और देश ने देखा कांग्रेस, डीएमके, सपा, टीएमसी तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर के जैसा कि होता आया है देश की आजादी के पहले से और देश की आजादी के बाद जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हर बार महिलाओं के अधिकार पे कुठाराघात करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने और उनके साथियों ने कहा। पहले जब पक्ष में थे तब पक्ष में वही रोल रखा और जब अब प्रतिपक्ष में तब भी बहनों के अधिकार को देने से उनको वंचित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस और उनके लोगों ने किया है। आज हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक दिवसीय संकल्प इसी बात के लिए लेकर आगे बढ़े थे कि आइए हम सब 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो परिसीमन के साथ सीलिंग लगाने का प्रयास किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि देश की आधी आबादी के लिए भविष्य में कोई सीट नहीं बढ़ाई जा सकेगी। आरक्षण को लेकर भी उनकी जो दुविधा रही है वो परिणाम रहा है कि चाहे साहबानों का प्रकरण हो या 3 तलाक का घटनाक्रम हो, हमेशा बहनों के साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया है।